मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली की एक बहुत ही अद्भुत घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। एक कट्टर मुस्लिम लड़की जो 5 वक्त की नमाजी थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, सारे जितने भी इसको इस्लाम के उसूल थे सबको मानती थी। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक वो घर वापसी करने पर मजबूर हो गई। वो दोबारा से वही हो गई जो पहले भी वो थी, हिंदू ही। उसके पहले उसके पूर्वज आज से 500 साल पहले भी हिंदू ही थे। और एक बार फिर से उसने इस्लाम धर्म को छोड़ करके, इस्लाम को धर्म क्या कहें, धर्म तो नहीं मजहब है, इस्लाम मजहब को छोड़ करके उसने हिंदू धर्म दोबारा से स्वीकार कर लिया, अर्थात उसने घर वापसी कर ली। लेकिन ये हुआ कैसे? ये घटना बहुत ही दिलचस्प है। एक घटना तो मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। इसके अलावा एक दूसरी घटना भी है। एक स्वाति नाम की लड़की जो लव जिहाद का शिकार हो गई और उसके साथ अब क्या क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महक की। मित्रों बरेली के अंदर आप देखें तो एक मैं आपको फ़ोटो भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो ही दिखा देता हूँ ताकि आप स्टोरी से पूरी तरह से कनेक्ट कर सकें और समझ सकें कि आखिर ये मामला है क्या। तो यहाँ पर आप दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए कि ये देख सकते हैं दैनिक भास्कर की स्टोरी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक लड़का है और ये एक लड़का वाल्मीकि समाज से आता है और इसने विवाह कर लिया है महक नाम की इस मुस्लिम लड़की से। तो ऐसा क्यों किया इसने, अगर आप देखें तो इसके बारे में पूरी स्टोरी जो है इसकी वो ऐसी कुछ इस तरह से है कि ये लड़की बरेली में रहती थी और इसके जो सगे पिता थे, यानी इसके जो असली पिता थे, उसकी मौत लगभग 6 महीने पहले हो गई। इसके पिता एक कट्टर मुस्लिम थे और इसने अपनी बेटी को पूरी कुरान शरीफ इसको याद करवाई थी। इसको तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं इस्लाम के सब सिखाई थी, बताई थी। और इसे ये बताया था कि जो इस्लाम है वो सर्वश्रेष्ठ मजहब है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ इसको समझाया था, बताया था महक को। महक भी इसको पूरा तरह से फॉलो करती थी, हमेशा इसको समझती थी, अच्छा मानती थी कि जो उसके अब्बा जान बताकर गए हैं वो एकदम सही बताकर गए हैं। लेकिन फिर इसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, इसके पिता की मौत हो गई। और जब इसके पिता की मौत हुई तो फिर इसकी जो माँ थी उसने एक दूसरा निकाह कर लिया, यानी कि उसने एक दूसरे किसी व्यक्ति से शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो जो दूसरा व्यक्ति था, यानी कि जो महक की माँ का जो दूसरा पति था, उसने महक के ऊपर बुरी नज़र रखना शुरू कर दिया। तो महक ने इसके लिए इसको मना भी किया कि ये जो है धर्म के अनुकूल नहीं है, ये न्याय के अनुकूल नहीं है, गलत है। लेकिन इसके बाद भी उसने कहा कि हमारे मजहब में ये सब चलता है। और अगर देखा जाए तो रिश्ते के हिसाब से वो उसकी बेटी थी महक, लेकिन इसके बाद भी उसने कहा कि नहीं, हमारे मजहब में ये सब कुछ अलाउ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिर महक ये समझ गई कि कोई भी उसका शिकार हो जाएगा, किसी दिन उसका शिकार हो जाएगा। इसीलिए वो भाग करके अपनी माँ के पिता के घर, यानी कि अपने ननिहाल, अपने नानी के घर चली गई। जब वो अपने नानी के घर गई तो वहाँ पर वो 1-2 दिन वहाँ पर रही और इसके बाद फिर उसके साथ एक दिक्कत शुरू हो गई। और वो ये कि जो उसके सगे मामा थे उसने उसके ऊपर बुरी निगाह रखना शुरू कर दिया। अब महक ने फिर से समझाया कि मेरे अब्बा बता कर गए हैं कि इस्लाम सर्वश्रेष्ठ मजहब है और यहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती है, ये गलत है। लेकिन उसके बाद वो जो उसका मामा था वो उस 2-4 मौलानाओं को बुलाकर लाया घर पर और उसने बोला कि अगर मामा अगर तुमसे निकाह कर ले, चाहे वो बेटी ही क्यों ना हो, तो ये जायज़ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है, इस्लाम के उसूलों के एकदम पैरेलल है। तो फिर उसको ये बात समझ में नहीं आई। फिर इसके बाद उसने बहुत सारी जो इस्लाम की पुस्तकें थी उसको पढ़ना शुरू किया कि आखिर इसका सच क्या है। जब उसने गहराई से बहुत सी किताबों का, इस्लाम के चीज़ों का, हदीसों का और तमाम चीज़ों का अध्ययन किया तो उसको ये समझ में आया कि वाकई में ये लोग जो कह रहे हैं, जो उसके सौतेले बाप ने कहा उससे या जो उसके मामा ने कहा उससे, वो सब कुछ मजहब के हिसाब से सही है और मौलाना भी यही सब बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसको अपने एक और रिलेटिव पर बहुत विश्वास था और वो उसके कोई चचेरे भाई थे। उनको लगा कि ये चचेरा भाई है तो ये कुछ गलत नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए वो वहाँ से भाग करके अपने चचेरे भाई के पास गई।
लेकिन चचेरा भाई पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसके बाद उसकी भी वही स्थिति हो गई और 2-4 दिन बाद उसने भी दबाव डालना शुरू किया कि तुम अकेले कैसे रह लोगी, इतनी ज़िंदगी इतनी लंबी है, तो तुम मुझसे निकाह कर लो। अब उसके सामने फिर वही संकट पैदा हो गया कि ये तो भाई है, इसके साथ कैसे निकाह कर लें। फिर वहाँ पे उसने मौलानाओं को बुलाया, दबाव डालना शुरू किया कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन भी निकाह हो जाता है इस्लाम में। आखिरकार उसको समझ में आया कि इस्लाम का जो सच है, वो जो बताया जाता है वो कुछ और है, और जो दिखता है असल में ज़मीन पर वो कुछ और है। आखिरकार उसकी बुद्धि ऐसी पलट गई कि फिर उसने अपने एक जो उसका बरेली में उसका कोई एक मित्र था, और जहाँ पे वो साथ में, तो उसने उससे बात की। ऋषि राय नाम का एक लड़का था, तो वो बहुत ही संपन्न परिवार का लड़का था और उसके काफ़ी उसका व्यापार का काम अच्छा है, उसका काफ़ी अच्छा काम उसका है। बरेली में ही वो दोनों कभी मिले थे, साथ में पढ़े थे। तो उसने उसको रिक्वेस्ट की कि वो उसको हिंदू धर्म में शामिल कराए। तो ऋषि राय ने कहा कि ठीक है, तुम अगर मुझसे शादी कर लोगी तो तुम हिंदू धर्म में आ जाओगी और तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी। इसके बाद फिर उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और वो सनातन धर्म में उसने वापसी की, उसने घर वापसी कर ली। और मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, ये उनके विवाह की तस्वीरें हैं। ये पंडित के शंकरधर हैं जो कि विवाह करवा रहे हैं, और ये लड़की आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जो विधि विधान होते हैं उसी विधि विधान से पूरी ये अपनी विवाह यहाँ पर कर रही है। अग्नि के 7 फेरे लिए गए और हवन किया गया, और इसके बाद फिर इनकी शादी हो गई। तो इसमें आप देखिए, आप तो यहाँ पर इस लड़की का जो बयान है वो बाकायदा छपा हुआ है अखबार में। मैं आपको एक बार उसका बयान यहाँ पढ़ना चाहता हूँ ताकि खबर की भी पुष्टि हो जाए। लिखा है कि मेरे सगे पिता की मौत हो गई थी। माँ ने 6 माह बाद ही दूसरी शादी कर ली, तब मैं 13 साल की थी। सौतेले पिता मुझ पर गलत नज़र रखने लगे। यहाँ से किसी तरह भागकर अपने ननिहाल उत्तराखंड पहुँची। यहाँ पर मेरा सगा मामा ही मेरे साथ शादी करने के लिए दबाव डालने लगा। तो ये उसने अपना पूरा दर्द यहाँ पर बयान किया है। और जो पंडित के शंकरधर थे उनका भी बयान है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से इनकी घर वापसी कराई गई, उसका भी पूरा एक यहाँ पे ब्यौरा उन्होंने दिया है। उन्होंने लिखा, महक ने बताया कि यहाँ आकर हम पंडित के शंकरधर के पास गए। उन्होंने गौमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की, गायत्री मंत्रों का जाप कराया। इसके बाद दोनों का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। ऋषि ने महक की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। 7 फेरे लेने के साथ ही दोनों ने एक दूसरे के साथ 7 जन्म तक साथ निभाने की कस्में खाई। यानी यहाँ कोई तलाक का भी झंझट नहीं है। तो अब ये तो एक स्टोरी जो मैंने बताई आपको, महक की कहानी। एक और ऐसी ही लड़की जिसका नाम स्वाति था, और स्वाति जो थी वो, उसको शायद समाज की, दुनिया की जो फरेब है, दहशत है, या जो संस्कृति कितनी खतरनाक चली आ रही है दुनिया भर में, जिस तरह से महिलाओं के साथ होता है, तो उस चीज़ को वो उसको समझ नहीं थी। वो बाहर निकलने लगी घर से, उसको लगा कि यहाँ पे सब अच्छा ही अच्छा होता है। उसको एक लड़का मिला जिसने अपना नाम हिंदू नाम बताया। वो कलावा पहनता था, उसको लगा कि ये एक हिंदू लड़का है। उसको लगा कि ये हिंदू लड़का है, कोई साथ दिक्कत नहीं है। वो साथ में उसके जाने लगी, आने जाने लगी, कैफ़े वगैरह में जाने लगी। फिर उस लड़के ने उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें किसी तरह फ़ोटो उसकी खींच ली, और इसके बाद उसने उसी फ़ोटो के माध्यम से उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। और उसने अपना पूरा सच बताया कि दरअसल उसका नाम तो तौफीक है। इसके बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, स्वाति के पैरों तले। उसको लगा कि ये तो मैं बुरी तरह से लव जिहाद का शिकार हो गई। उसकी अश्लील वीडियो बन चुकी थी, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का। आखिरकार उसको पता नहीं था कि वो एक बहुत लंबे ट्रैप में फंसने जा रही है, और उसने उससे निकाह कर लिया, और उसने अपना नाम भी बदल लिया, और नाम उसने अपना स्वाति से नरगिस रख लिया। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जब उसके बच्चा भी एक हो गया, तो फिर एक लड़की हो गई। तो उसके बाद जो तौफीक था वो उसको छोड़ के चला गया, उसको लात मार दी, उसको तलाक दे दिया। और अब वो जो लड़की है वो पूरी तरह से दर दर भटकने को मजबूर है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है इस मामले में कि उसको सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट, इन तमाम देशों में बहुत अच्छी बड़ी कीमत पर बेचने की तैयारी भी चल रही थी। जब उसको ये लग गया कि उसको बेच दिया जाएगा इस्लामी मुल्कों में, जहाँ पर उसको ज़िंदगी भर मतलब कि गलत काम ही करने पड़ेंगे, और वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाएगा, उसके साथ गलत किया जाएगा, उसके साथ नौकरानी जैसा काम उसको ज़िंदगी भर कराया, किसी होटल में रखा जाएगा। तो ये सब जब उसको समझ में आया तो वो डर गई, और उसके बाद उसने भाग करके किसी तरह अपनी जान बचाई है। ऐसी बात भी सामने आ रही है कि आप ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।